हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आप सभी का अपना ही यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड 10th में। प्यारे बच्चे, आज मैं क्लास 9th का संस्कृत का 23 सितंबर मंथली एग्जाम का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेके आ गया हूं। जो आपके एग्जाम है 23 सितंबर को हूबहू यही क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा। प्यारे बच्चा, मेरे यूट्यूब चैनल में नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का घंटे ऑल पर प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। प्यारे बच्चा, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं हुए हैं तो 9262838329 अपना नाम लिख के मैसेज कीजिए। आप सारे बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे। प्यारे बच्चे, ये वाला पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। प्यारे बच्चे, आप सारे बच्चे देख सकते हैं कि आपका क्लास 9th का संस्कृत का पेपर है और आपका विषय कोड जो है आपका 105 है प्यारे बच्चे। और आपका जो है प्यारे बच्चे 1.5 घंटा का निर्धारित समय दिया जाएगा और 50 नंबर का एग्जाम होने वाला है। चलिए प्यारे बच्चे, आप सारे बच्चे को जो ना 1 से लेकर 30 तक का प्रश्न दिया जाएगा, जिसमें से आपको 25 ही प्रश्न बनाना। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चे, आपका पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। चलिए आप सारे बच्चे पहला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। आपका जो पहला नंबर क्वेश्चन है, नीति पद्यानी किस ग्रंथ से लिया गया है। प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, सदाचार की शिक्षा मनुष्य को क्या करती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, सत्संगति क्या करती है। प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो ऑप्शन नंबर डी जो है ना, इनमें से सभी करती है। चलिए आपका चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चे, न्याय के पथ से कौन लोग विचलित नहीं होते। प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए जो है ना, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है आपका, आरंभ में किसकी किसकी मित्रता बड़ी होती है। तो प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, विपरीत में धैर्य धारण करना किसका लक्षण है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चे आपका ऑप्शन नंबर बी, तो आपका दुरात्मा का हो जाएगा। चलिए आपका 7 नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चे, आपका 7 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, विघ्न के डर से कौन लोग काम प्रारंभ नहीं करते। प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आपका 8 नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चे, 8 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, चलिए निंदंतु किस प्रकार में आता है। प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तो लोटू हो जाएगा। चलिए आपका 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, किस देश में अनेक धर्म है। प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चे, आपका 10 नंबर जो क्वेश्चन आपका, मुसलमानों का सर्वोच्चतम पर्व कौन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, तो ईद जो है ना, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, ईद में कौन सा पकवान प्रसिद्ध है। प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चे, आप सारे बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का घंटे ऑल पर प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। प्यारे बच्चे, आप क्लास 9th का संस्कृत का एग्जाम देने वाले हैं 23 सितंबर को, तो आप सारे बच्चों के लिए क्लास काफी इंपोर्टेंट है। आप सारे बच्चे इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। प्यारे बच्चा, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो 9262838329 में अपना नाम लिख के मैसेज कीजिए। आप सारे बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। प्यारे बच्चा, ये वाला पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। चलिए आपका 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, मन वचन और कर्म से यह पर्व किस शास्त्र की दृष्टि से प्रसिद्ध है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, जकात किसे कहा जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आपका 14 नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चे, 14 नंबर जो क्वेश्चन आपका, चलिए विलोक में कौन सा प्रत्यय है। तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए जो है ना, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, खाद्यान्ते शब्द का क्या अर्थ होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, 16 नंबर जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चे आपका, चलिए मुख्य स्वा का संधि विच्छेद क्या होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, गमनी यम में कौन सा प्रत्यय है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, 18 नंबर जो क्वेश्चन आपका, चलिए ग्रोथवम में कौन सा प्रत्यय है। तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चे आपका, 19 नंबर जो क्वेश्चन आपका, राजन का प्रतिपदिक क्या है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, रागम किस विभक्ति में है। प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, तो तृतीया हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, चलिए 21 नंबर जो क्वेश्चन आपका, भावता के वचन एवं विभक्ति है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, भवंत का प्रतिपादिक क्या होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आपका 23 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, भवंत का अर्थ क्या होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी जो है ना, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
24 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, 24 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, आत्मानम किस वचन में है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, सेवंत किस लकार में है? प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, अनुग्रहम कौन सा समास है? प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जो है ना, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका 27 नंबर क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चे, 27 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, चलिए राज सेवक का समस्त पद क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी जो है ना, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका 28 नंबर क्वेश्चन क्या है, चलिए मया मया सह चल में कारक का कौन सा सूत्र प्रयोग हुआ? प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका 28 का जो है ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, पुस्तकें सह छात्र ज्ञाते में कारक का कौन सा सूत्र है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चे आपका, चलिए 30 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, उच्चल का संधि विच्छेद क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्यारे बच्चे मैं आप सारे बच्चे को क्लास 9th का संस्कृत का 1 से लेकर 30 तक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर बता दिया हूँ, जिसमें से आपको 25 क्वेश्चन का ही जवाब देना है। ठीक है प्यारे बच्चे, तो आप सारे बच्चे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का घंटे ऑल पर प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। प्रश्न संख्या आपका सब्जेक्टिव में देखिए प्यारे बच्चे, प्रश्न संख्या 1 से लेकर 10 तक के लघु उत्तरीय है, किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर देना है। ठीक है, चलिए इफ्तार क्या होता है? उसके बाद देखिए रोज किस समय खोला जाता है? क्या देखकर खोला जाता है? उसके बाद देखिए फितरा किसे कहते हैं? ईद में क्या क्या पकवान बनता है? ईद कैसा पर्व है? ये 5 नंबर का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब देखिए आपका 6 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, 6 नंबर, किस कारण आयु निश्चित नहीं होता है? उसके बाद देखिए सज्जनों की मित्रता कैसी होती है? मध्यम प्रकृति और उत्तम प्रकृति के लोगों में क्या अंतर है? उसके बाद देखिए महात्माओं का क्या लक्षण होता है? 10वां देखिए आपका, चलिए सत्संगति क्या करती है? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे बच्चे, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना आपका 11 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, क्या बोला गया है कि नीति पध्यानी पाठ का सारांश लिखे। उसके बाद देखिए आपका क्या बोला गया है कि ब्रह्माजी किसे संतुष्ट नहीं कर सकते और क्यों। उसके बाद देखिए ईद में क्या क्या होता है? ईद पर्व क्या संदेश देता है? उसके गंगा नदी पर एक अनुच्छेद 7 पंक्तियों में लिखे। चलिए आपका एक क्वेश्चन हो गया प्यारे बच्चे, आप सारे बच्चे जो है ना अब आंसर की देख लीजिए आप लोग जल्दी से। चलिए चलिए आंसर की देख लीजिए आप लोग सारे बच्चे, बस आपको आंसर की कुछ नहीं करना है बच्चे, आपको नोट सिर्फ स्क्रीनशॉट मार लेना है। ठीक है, चलिए देखिए उत्तर देखिए, ईद एक महत्व, ईद का पर्व खुशियों का त्यौहार है। वैसे तो यह मुख्य रूप से इस्लाम धर्म का त्यौहार है, परंतु आज इस त्यौहार को लगभग सभी धर्मों के लोग मिलजुल कर मनाते हैं। दरअसल इस पर्व में पहले शुरू होने वाले रमजान के पाक महीने में इस्लाम मजहब को मनाने वाले लोग पूरे एक माह रोजा व्रत रखते हैं। चलिए ये आपका 5 का हो गया। छठा देखिए, जीवन काल को आयु कहते हैं, यद्यपि क्या अवस्था या फिर उसकी भी बहुधा आयु ही दिया जाता है। जीवित मानव, पशु, पक्षियों, कीट आदि हो जाएगा। चलिए अब 7 नंबर देख लीजिए, 7 नंबर का आंसर देख लीजिए आप लोग, क्या है कि साजन की मित्रता पहले कम और बाद में बढ़ने वाली होती है। इसी प्रकार दिन के पूर्वार्ध और पदार्थ में अलग अलग दिखने लगी। छाया की जैसी दुर्जन और सज्जनों की मित्रता होती है। गद्यांश में उद्धृत श्लोक से स्पष्ट है कि सज्जनों की मित्रता बाद में बढ़ने वाली होती है। अतः यह बुद्धिमती सह उत्तर होगा, सही उत्तर हो जाएगा 7 का। चलिए अब जो आपका 9 नंबर क्वेश्चन है बच्चे, 9 का आंसर देख लीजिए आप लोग, तो क्या है आपका, याज्ञवल्क्य के ने धर्म ने 9 लक्षण गिनाए हैं। अहिंसा, मत्स्य, सचिव गृह, दान, दसो, शांति, सर्वोच्च, धर्मनाधम, अहिंसा, सत्य, चोरी ना करना, अस्तेय, स्वच्छता, इंदिरा निगाह। ये आपका हो गया 9 का आंसर। अब 10 का आंसर देख लीजिए आप लोग, उत्तर सत्संग जीवन निर्मल और पवित्र बनता है। यह मन के बुरे विचारों और पापों को दूर करता है। भर्तृहरि ने भी जो लिखा है उसका आश्चर्य है कि पसंपति मूर्खता को हर लेती है। वाणी में सत्यता का संचार करती है। दिशाओं में मान सम्मान को बढ़ाती है। ये आपका हो गया 10 का आंसर।
चलिए प्यारे बच्चे, अब सारे बच्चे सिर्फ आंसर की देख लीजिए, बस आपको और कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब सारे बच्चों को आंसर की देखने के बाद नोट्स कर लेना है, ठीक है प्यारे बच्चे। तो अब सारे बच्चे यहाँ भी देख लीजिए आपका क्या आंसर है। चलिए 12 का आंसर देख लीजिए आप लोग जल्दी से। चलिए, ब्राह्मण जी की पूजा करना वर्जित क्यों माना गया है कि दरअसल देवी सावित्री के श्राप के कारण ही बाधी ब्राह्मण जी की पूजा वर्जित मानी गई है। पुराणों के अनुसार एक बार ब्राह्मण जी के हाथ में कमल का फूल लिए हुए थे और ब्राह्मण पर सवार होकर अस्त्री यज्ञ के लिए उचित स्थान की तलाश कर रहे थे, तभी उस जगह उनके हाथ में कमल का फूल गिर गया, ठीक है। उसके बाद देखिए 13 नंबर का आंसर देख लीजिए आप लोग, 13 नंबर का। चलिए उत्तर देखिए आप लोग 13 का। चलिए उत्तर देखिए क्या बोल रहा है क्या कि ईद में क्या क्या किया जाता है। तो ईदगाह मुस्लिम धर्म के लोग नए कपड़े पहनते हैं और सुबह नमाज अदा करते हैं, फिर दोनों दोस्तों परिवार के साथ मिलजुल कर त्यौहार मनाते हैं, खुशियाँ बांटते हैं। त्यौहार मनाया जाता है इस दिन मुस्लिम लोग और खुरमा और सेवइयाँ और जैसे स्वादिष्ट पकवानों और उपहारों का आदान प्रदान करते हैं। चलिए अब आपका 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए बच्चों, आपका 15 का आंसर देखिए। यदि गंगा ना होती तो हमारे देश का एक महत्वपूर्ण भाग बंजर तथा रेगिस्तान होता, इसलिए गंगा उत्तर भारत की सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण नदी है। भारत नदी भारतीय संस्कृति का भी अभिन्न अंग है। भारत के प्राचीन ग्रंथों जैसे ईद, पुराण, महाभारत इत्यादि ने गंगा की पवित्रता का वर्णन है। तो मेरे बच्चे मैं आपको सारा का सारा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का आंसर की बता दिया हूं। तो आप सारे बच्चे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का घंटे ऑल पर प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। मेरे बच्चे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े तो 9262838329 पर नाम के मैसेज कीजिए, आप सारे बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे, ठीक है। मेरे बच्चे आप सारे बच्चे क्लास 9 के स्टूडेंट हैं और 23 सितंबर को क्लास 9 का संस्कृत का एग्जाम देने वाले, तो आप सारे बच्चों की क्लास काफी इंपोर्टेंट है। आप सारे बच्चे इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। बाय बाय, हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।